बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इजाज़ मोहम्मद और आप देख रहे हैं आपका अपना आइडियल फिज़िक्स यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज इंतहाई इम्पोर्टेंट एक टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके बारे में अक्सर स्टूडेंट में कोई कन्फ्यूजन रहता है, और वो है आपके सामने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम आज इन दोनों को डिटेल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मतलब है, और इसको हम कंपेयर भी करेंगे सिर्फ पोटेंशियल, ईएमएफ और एब्सोल्यूट पोटेंशियल, इन सारे चीज़ों के बारे में भी हम कोशिश कर देंगे आज थोड़ा बहुत टच करें। मगर जो भी है आज का हमारे इसी टॉपिक में हम ज़्यादातर फोकस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है और साथ साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मतलब हो सकता है। डिटेल आपको इंशाल्लाह ताला समझाऊंगा। उम्मीद है आप जुड़ के रहेंगे ताकि इसका जो है ना पूरा जो कंसेप्ट है आपका क्लियर हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास एक टू इक्वल और अपोजिट चार्ज प्लेट्स हैं। जैसे ये एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज प्लेट मौजूद है। इन दोनों चार्ज प्लेट के बीच में अगर फ़र्ज करें मैं कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज में यहाँ पर लेके आ जाऊँ जिसको मैं प्लस क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं इसको इन दोनों प्लेट के बीच में रखता हूँ, इंसर्ट करता हूँ। क्यू नॉट है, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। अगर सिर्फ और सिर्फ इस पॉजिटिव चार्ज को इन दोनों प्लेट के बीच में रखें तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि ये प्लस और ये जो है ना, इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन, इसका और इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये चार्ज फ्रीली एक्सेलरेट करते हुए बी की तरफ आ जाएगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ आ जाएगा। मगर हम क्या करते हैं, हम ये करेंगे इस प्लस क्यू को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कराऊंगा, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कराऊंगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो प्लस से माइनस की तरफ है, मगर मैं इस प्लस क्यू पर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कराऊंगा। आप बताइए क्या ये जो प्लस क्यू नॉट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय इटसेल्फ मूव कर सकता है? नहीं मूव करेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? अगर इस क्यू नॉट को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना हो, हमें फोर्स लगाना होगा। अब बताइए, अगर फोर्स लगाया जाए तो ये डिस्प्लेस होगा, ठीक है ना। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो यकीनी बात है क्या होगा? डिस्प्लेस होगा। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट है उसे हम क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस क्यू नॉट को मूव कराना हो, हमें इस पॉजिटिव चार्ज पर क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। ये जो वर्क है जो हम इस प्लस क्यू नॉट पर एक पॉइंट से अगले पॉइंट की तरफ ले जाने के लिए कर रहे हैं, इसी की जाने वाले वर्क डन को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देंगे। मगर एक ये भी है, यहां से जब ऊपर की तरफ मूव कराएंगे तो आप भी जरा सोचिएगा, अगर जो क्यू नॉट है जैसे जैसे इस पॉजिटिव प्लेट के करीब आएगा, इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन बढ़ेगी। इसका मतलब हुआ अगर एक यूनिफॉर्म फोर्स में लगाते हुए ऊपर की तरफ चला जाऊं तो यकीनन ऊपर जाते जाते वो डिसेलरेट हो जाए। हम क्या करेंगे? इस प्लस क्यू नॉट को यहां से लेकर वहां तक पहुंचाने के लिए एक यूनिफॉर्म यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में हम उसको अगर लेके जाएं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेंगे, तो जो वर्क डन हमने इस प्लस क्यू नॉट पर की होगी, इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देंगे। तो डियर स्टूडेंट, मैंने लिखा है वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब आपने यकीनन समझा होगा, एक दफे जरा सुन लीजिएगा। मैंने कहा है कि ये जो प्लस क्यू नॉट है, ये जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ पहुंचाएंगे अगेंस्ट द फील्ड वर्क करके एक्सटर्नल, तब जाके इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्जन बढ़ेगी, तो ऊपर जाते जाते हमारे लिए ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। मगर हम क्या करते हैं तो इसीलिए ये जो है ना डिसलरेट होगा। हम इस प्लस क्यू को वहां तक पहुंचाने के लिए एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कराने के लिए जो वर्क डन हमने की होगी, यकीनन ऊपर जाते जाते यूनिफॉर्म उस सूरत में हो सकता है हम साथ साथ में जो हम बाहर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो भी बढ़ाते जाएं, तो उस की जाने वाले वर्क डन को हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का नाम दिया है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो प्लस क्यू है मैं ऊपर की तरफ पहुंचा रहा हूँ।
तो जैसे जैसे मैं इसको डिस्प्लेस करके इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट के करीब लेते आ जाऊंगा, तो जितनी आपने वर्क डन इस प्लस क्यू को डिस्प्लेस करने के लिए किया होगा, क्या ये वर्क डन ज़ाया है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देखिएगा। अगर मेरे पास उलेल है, उलेल तो आप सबको माशाल्लाह से, जब आप बच्चे थे, छोटे थे, अभी भी बच्चे हो, ऐसी बात नहीं, फिर भी मैं कह रहा हूँ, तो अगर वो गुलेल वाले केस देखेगा, जे इस गुलेल को चिड़िया बेचारा वहाँ पर है, निशाना भी आपने बिल्कुल सही बांधा हुआ है, मगर इसके अंदर जो पत्थर है उसको अभी हमने खींचा नहीं है रबड़ को, फिर निशाना बेशक बराबर हो, छोड़ेंगे तो क्या आगे जा सकता है? नहीं जाएगा। हमें सबसे पहले इसमें जो पत्थर है, जो कि इस गुलेल के जो रबड़ है इसके साथ कनेक्ट है, इस पर हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी वर्क करना पड़ेगा। जैसे जैसे वर्क करेंगे, मैंने कहा कि 10 जूल मैंने इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए वर्क की है। अब बताएं कि ये जो 10 जूल वर्क आपने की होगी, क्या वो ज़ाया है? नहीं, वो इसके अंदर स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल यही सूरत हाल यहाँ पर भी है। ये जो प्लस क्यू है ना, इसको मैं अगर ऊपर की तरफ लेते जाऊंगा तो हमें इस पर क्या करना पड़ रहा था? वर्क करना पड़ रहा था। जैसे जैसे ऊपर लेते जाऊंगा तो उतने ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा था। इस पॉइंट तक मैंने पहुंचाया, तो जितना भी मैंने वर्क डन की है, क्या ये सब के सब ज़ाया हुआ होगा? नहीं, ये वर्क डन इस चार्ज बॉडी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगा। बी से लेकर ए तक जो वर्क डन है, W के साथ मैंने BA लिखा है, इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो Q नॉट है, इधर भी मैं Q नॉट से, ये जो इस साइड पे लेफ्ट और राइट साइड दोनों पे मैं Q नॉट से इसको मैं डिवाइड करूँगा। इसको अगर Q नॉट से मैं डिवाइड कर दूंगा तो फिर जाके इसका रिजल्ट आपके सामने है, WBA अपॉन Q नॉट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई Q नॉट। जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो डेल्टा U, इस पॉइंट का जो वर्क डन है, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको मैं UA से रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पर जब चार्ज बॉडी मौजूद होगा उस पोटेंशियल एनर्जी को मैं UB से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो टोटल जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, हाई पोटेंशियल एनर्जी माइनस लो पोटेंशियल एनर्जी, तो UA माइनस UB कर दिया। फिर मैंने क्या कर दिया, UA और Q नॉट को अलग अलग लिख दिया, UB अपॉन Q नॉट, ये UA अपॉन Q नॉट है। अब ये जो VA और VB है ना, इस पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम VB से रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्लेट का जो पोटेंशियल है उसको मैं VA से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, UA अपॉन Q नॉट को मैं VA से रिप्रेजेंट किया, माइनस एज इट इज आ जाता है UB अपॉन Q नॉट, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। UB से रिप्रेजेंट, VB से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इसका यूनिट निकालना चाहेंगे तो चेंज इन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको डेल्टा V से रिप्रेजेंट किया है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। वर्क का यूनिट जॉल है, Q का कूलम है, ऊपर ले जाएं तो जॉल पर कूलम, इसी को हम वोल्ट कहते हैं। तो एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? फर्ज करते हैं इस प्लस Q नॉट को, जो कि 1 कूलम है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करने के लिए मुझे कितना जूल वर्क करना पड़े? 1 जूल वर्क करना पड़े, तो इन दोनों पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझ लीजिएगा 1 वोल्ट का है। अगर 2 वोल्ट का मतलब होगा, 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 2 जूल पर कूलम होता है, इसका मतलब होगा ये 1 कूलम है, इसका फील्ड स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रॉन्ग थी, मुझे इस चार्ज Q नॉट को इस पॉइंट तक पहुंचाने के लिए 1 जूल नहीं 2 जूल वर्क करना पड़ा। तो इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना वोल्ट का था? 2 वोल्ट का होगा। इसी तरह अगर 10 वोल्ट का हो, यानी कि ये फील्ड स्ट्रेंथ और स्ट्रांग होगी, तो और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है 10 जूल पर कूलम। इसका मतलब 1 कूलम चार्ज को यहां तक पहुंचाने के लिए 1 जूल नहीं, 2 जूल नहीं, 9 जूल भी नहीं, बल्कि 10 जूल आपको वर्क करना पड़ा। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां पर पहुंचाया, जो वर्क डन आपने की
वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। अब अगर एक लम्हे के लिए आप सोचिए, इसी पॉइंट पर पहुंचाने के बाद अगर मैं छोड़ दूं, एक्सटर्नल जो फोर्स है, जो भी है, सोर्स है, उसको मैं अगर हटा दूंगा, तो ये जो क्यू नॉट क्या इसी पॉइंट पर रहेगा या मूव करेगा? यकीन हो वो यहां पर रहेगा नहीं, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ आ जाएगा। जब ये नेगेटिव प्लेट की तरफ आ जाएगा तो इसके अंदर जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी थी वो पूरा का पूरा इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में होगा। बिल्कुल इस तरह समझ लीजिए, गुलेल का आपको मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, पहले हमें इस पर वर्क करना पड़ा, वर्क की तो आपने कहा वो वर्क ज़ाया हुआ नहीं है, वो वर्क इसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। अब वो जो पोटेंशियल एनर्जी अभी स्टोर है, मैंने छोड़ा नहीं, जैसे मैं इसको रिलीज कर दूंगा ना, वो इधर से सीधा शूट आउट करेगा, निकल जाएगा। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके शक्ल में अपियर हो रहा है? वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपियर हो रहा है। एग्जैक्ट यहाँ पर भी है, यहाँ पर चार्ज मौजूद होगा तो इसके अंदर भी टोटल जो है ना पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे मैं छोड़ दूंगा तो उस सूरत में सीधा नीचे की तरफ बी की तरफ आ जाएगी, नेगेटिव प्लेट की तरफ, और उसमें जितने भी पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में रिलीज होता रहेगा। और मज़े की बात आपको बताऊंगा कि हमारे जो घरों में जो लाइट है ना, वो भी बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस ही है। अगर 220 वोल्ट पोटेंशियल वोल्ट है तो 220 जूल पर कूलम है, तो 220 जूल पर कूलम का मतलब होगा हर एक एक कूलम जो चार्ज है वो प्लस से माइनस की तरफ जाते हुए 220 जूल का काइनेटिक एनर्जी पोजेस करता है। ये काइनेटिक एनर्जी हम किसी भी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी की शक्ल में ऑब्टेन करते हैं। अगर लाइट है, बल्ब है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी, अगर कोई साउंड सिस्टम है तो वो इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी, अगर कोई पंखा चल रहा है तो इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मतलब किसी भी दूसरे यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में हम इसी एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक थोड़ा सा छोटा सा एक तो हम इसी टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, मगर समझने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मतलब है। फर्ज करते हैं कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर तरफ होगी, जाहिर सी बात है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं डियर स्टूडेंट क्या करता हूँ कि मैं कोई से भी एक पॉइंट ले लेता हूँ आउटसाइड द फील्ड, ये इस पॉइंट को मैं बी से रिप्रेजेंट करता हूँ, मिक्सअप नहीं होने चाहिए, इस पॉइंट को मैं बी से रिप्रेजेंट करता हूँ। अच्छा, ये जो पॉइंट बी है वो इस पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है, देखें ये पॉइंट बी है, इस चार्ज को मैं क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये डियर स्टूडेंट इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा ए से। अब ये क्यू नॉट है वो इस प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, ये जो क्यू नॉट है इस प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड से आउट है। अगर ये आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कहाँ मौजूद है? ये इन्फिनिटी पर मौजूद है, यानी कि ऐसे पॉइंट पर है जहां पर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। इस क्यू नॉट को जो कि इन्फिनिटी पर एग्जिस्ट कर रहा है, इन्फिनिटी पर है, इसको अगर मैं डिस्प्लेस करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में सर्टेन पॉइंट पर लेके आ जाऊं, जैसे मैं इस पॉइंट ए पर लेके आ जाऊं, तो क्या ये आपके सोचने से ही डायरेक्ट आ सकता है? आपका और मेरे सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें इस पर वंस अगेन क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। यानी इस क्यू नॉट को इन्फिनिटी से लेकर यहां तक ले आने के लिए क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन है तो हमें एक्सटर्नल वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, तो यहां से लेकर यहां तक अगेंस्ट द फील्ड जबरदस्ती मूव कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट, इसी क्यू नॉट को जो वर्क हम कर रहे हैं, इस क्यू नॉट को इन्फिनिटी से लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आने के लिए जितना हम वर्क कर रहे हैं, इसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम देते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होगा कि कोई चार्ज बॉडी है, वो इन्फिनिटी पर एग्जिस्ट करता है, और इस इन्फिनिटी पर एग्जिस्ट करने वाले चार्ज को मैं विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ जाऊंगा, तो खुद ब खुद आ नहीं रहा था, हम इस पर एक्सटर्नल वर्क करेंगे,
जो वर्क हमने इसी Q को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आने के लिए किया होगा, इसी को हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फार्मूला एग्जैक्ट इसी को मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम इसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है इसमें। देखें ये जो डेल्टा वी है जो कि वर्क बी ए अपॉन क्यू नॉट एज इट इज मैंने यहाँ पर छाप दिया, डेल्टा वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वर्क फ्रॉम बी टू ए अपॉन क्यू नॉट, इसी को वंस अगेन मैंने ओपन कर दिया यही चीज़। तो मैंने वी ए माइनस वी बी, क्योंकि इसका पोटेंशियल ज़्यादा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल ज़्यादा होने वाला पे हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कम होने वाला पे हमें कम वर्क करना पड़ा। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वी बी ए अपॉन क्यू नॉट। अब अगर ये जो बी है वो एग्जिस्ट करता हो इन्फिनिटी पर, तो इसका क्या मतलब होगा, उस पॉइंट पर इन्फिनिटी पर है तो हमें कोई वर्क ही करना नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके ऊपर कोई वर्क करेगा नहीं। तो डियर स्टूडेंट, वहाँ का पोटेंशियल जो कि वी बी है इसकी क्या वैल्यू होगी, वी बी की वैल्यू 0 होगी। तो वी ए माइनस 0 इज इक्वल वी बी ए अपॉन क्यू नॉट होगा। इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वी ए इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। जहन में रख लीजिएगा बी अभी इन्फिनिटी पर है, डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। अगर बी इन्फिनिटी पर है तो उसका तस्करा ही क्यों करें, फिलहाल छोड़ दें। तो इन जनरल वर्क डन फ्रॉम बी टू ए को मैं सिर्फ W से मैं रिप्लेस करता हूँ और वी ए को सिर्फ वी का नाम दे दूंगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई क्यू नॉट के बराबर हुआ। तो इसका भी अगर आप डियर स्टूडेंट अगर आप यूनिट निकालना चाहेंगे तो इसका भी यूनिट वर्क का जॉल है, चार्ज का कूलम है, तो क्या हुआ जॉल पर कूलम है। इसी जॉल पर कूलम को वंस अगेन हम वोल्ट कहते हैं, जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे। और वी वंस अगेन, एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है, एक वोल्ट का मतलब होगा 1 जॉल पर कूलम। इसका मतलब हुआ कि ये फर्ज करें 1 कूलम है और इसी 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आने के लिए मुझे अगर 1 जूल का वर्क करना पड़े, समझ लीजिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट का है। मगर यहां से लेकर जो कि इन्फिनिटी पर एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आने के लिए, अगर मुझे है ये तो 1 कूलम, मगर इस पर मुझे 2 जूल वर्क करना पड़े तो समझ लीजिएगा 2 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मुझे 100 जूल वर्क करना पड़े तो समझ लीजिएगा 100 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इस तरह हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डियर स्टूडेंट हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। उम्मीद है आपने यकीनन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बार बार इसके साथ हमारा वास्ता भी रहता है, तो ज़रूर उम्मीद है आपने समझा होगा। तो इंशाल्लाह ताला जो ना नई वीडियोस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है, ग्रेडियंट ऑफ जो पोटेंशियल है, उसको भी हम इंशाल्लाह ताला तफसील से देखेंगे। मगर ज़रूर इस वीडियोस को आप शेयर कीजिएगा, देख लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप भूल रहे हैं ना तो ये आपकी गलती है। अल्लाह हाफिज़।